से बड़ी खबर है। किडनैपिंग के बाद दो युवकों को जिंदा जलाने का मामला और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी घाटमिका गांव पहुंचे। मृतक जुनैद नासिर के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घाटमिका गांव पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी और परिजनों से भी मुलाकात की। साथ ही उनको ये भी आश्वस्त किया कि उनके साथ में न्याय भी होगा। और साथ ही आपको ज्ञात होगा कि एक आरोपी को आज न्यायालय में पेश भी किया गया और अभी भी जो बाकी इस कृत्य में लिप्त थे उनकी तलाश राजस्थान और हरियाणा दोनों ही राज्यों में जारी है। तस्वीरें भरतपुर से सीधे दिखा रहे हैं। किडनैपिंग के बाद दो युवकों को जिंदा जलाने का प्रकरण। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हैं गांव में। मृतक जुनैद और नासिर के परिजनों से मुलाकात उन्होंने की और काफी संख्या में यहां पर लोग मौजूद आ भी रहे हैं। नजर देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो भरतपुर के घाटमिका से सीधी तस्वीरें हैं ये। असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे और काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे उनके दीदार के लिए। ओवैसी जब घाटमिका गांव पहुंचे तो मृतक जुनैद और नासिर के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और साथ ही उन्हें सांत्वना भी दे रहे हैं कि जल्द ही उनके साथ में न्याय होगा। और साथ ही सरकारों से भी ये अपील की जाएगी कि इसमें कोई भी व्यक्ति छूट के ना निकल पाए। जिस तरह का ये घटनाक्रम रहा, दो युवकों का अपहरण और उसके बाद में उनके कंकाल एक जली हुई गाड़ी में मिलना, परिजनों के अलग अलग आरोप। और फिलहाल पूरी जानकारी के साथ भरतपुर से हमारे सहयोगी जियाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, घाटमिका गांव पहुंचे हैं आईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और वहां पर बड़ी संख्या में लोग नजर भी आ रहे हैं। फिलहाल क्या जानकारी और तस्वीरें वहां से? देखिए ज्योति, सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे जनसभा की असदुद्दीन ओवैसी ने पहाड़ी गांव के अंदर, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो जुनैद और नसीर का जो घर है उनके परिजनों से मुलाकात कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं कि लगातार उनके परिजनों से बातचीत कर रहे हैं जो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने इस घटना को देखा और पूर्व में जिस तरह की घटनाएं यहाँ पे उन तमाम लोग जानकारी ले रहे हैं। चूँकि सबसे अहम बात यह है कि आज ही के दिन ओवैसी का यहाँ पे दौरा होना था और उस दौरे से पहले ही इस तरह की घटना सामने होती है तो तमाम लोगों के अंदर नाराजगी थी और आज की जाहिर यहाँ पे लोगों के अंदर है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे लोग जमा हैं। वो लोग भी मौजूद हैं जो पूर्व के अंदर इन घटनाओं से ग्रसित भी थे। फिलहाल ओवैसी की तरफ से उन परिजनों से मुलाकात की जा रही है। ये जो मकान है, इस मकान के अंदर जो उनके परिजन हैं, मृतक के परिजन, उनसे लगातार पूछा जा रहा है कि किस तरह से ये घटना हुई, क्या वाकया हुई, प्रशासन की तरफ से क्या मदद की गई। ओवैसी ने साफ तौर पर कहा कि इसके अंदर हरियाणा की जो सरकार है उसका फेलियर है। हरियाणा सरकार अगर चाहती, हरियाणा की जो पुलिस चाहती तो जब से जल्द से कार्रवाई कर सकती थी। चूंकि ये देख सकते हैं कि विजुअल्स में साफ तौर पे दिख रहा है कि ये जुनैद का, जो मृतक जुनैद है, उनका मकान है, उनके तमाम परिजन हैं और जितने भी जो परिजन हैं, आसपास के मोहल्ले वाले हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और ओवैसी खड़े होकर उनकी बात सुन रहे हैं, इत्मीनान से सुन रहे हैं। साफ तौर पर उनका यही कहना था कि जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं ये संविधान को तार तार करती हैं, कानून का मजाक उड़ाती हैं, क्योंकि किसी के ऊपर अगर आरोप भी है तो कानून कहीं से ये इजाजत नहीं देता कि उनकी हत्या कर दी जाए। फिलहाल लोगों में नाराजगी है, लेकिन ओवैसी यहाँ पहुंचे हैं। चूंकि वो पहुंचे, उनका आने का कार्यक्रम पहले से तय था यहाँ पर कामा पहाड़ी के अंदर, लेकिन इस दौरान ये घटना घटित हो जाती है तो वो यहाँ पे पहुंचते हैं। और कुल मिला के देखा जाए जयती की जो सभा होती है वो सभा जुनैद और नसीर की मौत के ऊपर पूरी तरह से संबोधन होता है और उनका कहा जाता है कि जिस तरह का माहौल यहाँ पे पैदा किया गया है, जिस तरह से यहाँ पे दहशत पैदा की, कुल मिला के एक चुनावी मोड के अंदर भी ओवैसी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। फिलहाल परिजनों से यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है कि उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर वो पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाएंगे और यही वजह है कि कल जिस तरह का वाकया सामने आया था, तमाम मंत्रियों की और जो तमाम राजस्थान सरकार की तरफ से जो मदद की गई थी, उसके बाद और जो मंत्री थे जाहिदा कामा हो या फिर अपने वाजिब अली हो, वो भी यहाँ पे पहुँचे थे। उन्होंने भी समझाइश की, परिजन माने थे, आर्थिक सहायता थी। चूँकि आज इन सब के बीच एक अहम सवाल, एक बात ये भी थी कि जो मृतकों के जो परिजन थे वो जयपुर पहुँचे थे और सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की थी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जुनैद का ये घर है। जुनैद के घर के बाहर बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं। अंदर ओवैसी मौजूद हैं और जुनैद के परिवारजन मौजूद हैं और वो लोग भी मौजूद हैं जो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो इस घटना की शिकायत को लेकर पहले पुलिस के पास गए, फिर हरियाणा पुलिस के पास गए और जगह जगह घूमते रहे। चूँकि अब उनका यही कहना है कि घटना हो चुकी है, जो जा चुका वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अब किसी के साथ इस तरह की घटना ना हो उसके लिए प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल आप देख सकते हैं विजुअल्स में साफ तौर के ऊपर दिख रहा है कि
ओवैसी जो वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जैती आने वाले वक्त के अंदर इलेक्शन है और ये मेवात का इलाका हरियाणा और राजस्थान और की जो बॉर्डर है यहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, क्योंकि हमेशा से ओवैसी की जो निगाहें हैं इन क्षेत्रों के ऊपर रही हैं, कहीं ना कहीं वो इस मुद्दे को भुनाना भी चाहते हैं। और यही वजह है कि ओवैसी आज यहाँ पे जब पहाड़ी के अंदर जनसभा करते हैं तो जनसभा को समाप्ति के बाद सीधे यहाँ पे आ जाते हैं। ये वाली घाट इलाका है उसके अंदर, चूँकि अब जुनैद के मकान के ऊपर पहुँचे हैं, वहाँ पे प्रशासन परिजन जो हैं जुनैद के, उनसे बातचीत की है। उसके बाद अब नसीर के घर वालों के पास जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन इन सब के बाद अहम जो बात सामने आई है कि जो मृतकों के जो परिजन हैं, जो यहाँ पे ईदगाह है, ईदगाह के ऊपर धरने पे बैठ गए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से जो वादा किया गया था न्याय दिए जाने का, अब तक न्याय नहीं मिल पाई है, उनसे भी समझाई चल रही है। फिलहाल बड़ी तादाद के अंदर जितने कल लोग मौजूद थे, आज उससे कई ज़्यादा गुना लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जी जयती। बिल्कुल जियाउद्दीन तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। और इससे पहले जानकारी, क्योंकि दोनों मृतकों की कब्र के पास में धरना शुरू किया था, क्या असदुद्दीन ओवैसी ने उस धरने को हटाने की कोई समझाइश अभी परिजनों से की है? क्या ये कह दिया है कि न्याय उचित मिलेगा और इसके लिए वो भी आवाज बुलंद करेंगे, लेकिन धरना वहां से हटा दें? क्या अपडेट उसको लेकर? देखिए, फिलहाल उस धरने को लेकर अपडेट तो ये है कि परिजनों ने दोनों की कब्रों के पास जिस तरह से धरना शुरू किया था वो अब तक नहीं हट पाया है। लेकिन कुछ लोग जो यहाँ पे घर पे मौजूद थे उनसे ओवैसी बातचीत कर रहे हैं, फिलहाल समझाइश कर रहे हैं। बातचीत क्या हो रही है, चूँकि मीडिया कर्मियों को पूरी तरह से वहाँ से दूर रखा गया है ताकि बातचीत हो सके, आसानी से उस मसले को समझा जा सके। क्योंकि इन सब के बीच जो AIMIM के जो हमारे सूत्र हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो धरने पर बैठे हुए हैं जो लोग, उनसे भी ओवैसी मुलाकात कर सकते हैं और अपनी बात उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि बताया जा रहा है कि करीब यहाँ से 200-300 मीटर के दूर ईदगाह है और ईदगाह पे जहाँ पे वो लोग धरने पे बैठे हुए हैं, जुनैद और नसीर के परिवार वाले, उनसे भी मुलाकात वो कर सकते हैं। और ऐसे के अंदर एक समझाइश भी हो सकती है कि वो इस आवाज़ को पुरजोर तरीके से बुलंद करेंगे। धरने पर बैठने का कुछ मसले नहीं है, क्योंकि अब इस तरीके ने जिस तरह से रूप ले लिया, तमाम जो प्लेटफॉर्म है, तमाम जो कह सकते हैं कि तमाम राजनीतिक हस्तियाँ इस घटना को लेकर अपना अपना बयान दे चुकी हैं। अब तरह तरह की बात सामने आई है। राजस्थान सरकार की तरफ से भी CM अशोक गहलोत की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही नतीजा है कि लोगों का गुस्सा कम हुआ था और इसी वजह से लोगों ने कल जो शव था उनको सुपुर्द खाक किया था। क्योंकि अब सबसे अहम बात हो जाती है कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जो मांग है, तो परिजनों का यही कहना है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। लेकिन सबके बीच में बता दूं कि पुलिस को कई अहम इनपुट मिले हैं, उन इनपुटों के आधार पर पुलिस लगातार जांच कर रही है और ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जुनैद और नसीर की जो हत्या के अंदर जो लोग शामिल हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी। जी जयती। चलिए जियाउद्दीन, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और